संत कबीरनगर जनपद में करवा चौथ आज नोट कर ले सुमुहूर्त चांद निकलने का समय पूजन विधि व व्रत कथा। आपको बता दें, हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का खास महत्व है। यह व्रत सुहागिनों के लिए बेहद खास माना गया है। इस साल करवा चौथ व्रत 13 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि 12 अक्टूबर को रात 1:59 से प्रारंभ हो गई है, जो कि 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र में उदित होगा चंद्रमा। व्रती महिलाएं इस बातों का रखें ध्यान। आपको बता दें, करवा चौथ व्रत का महत्व। करवा चौथ व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाला त्यौहार माना गया है। इस दिन व्रत में भगवान शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को सुख, शांति व आयु कारक माना गया है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखद होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रखा जाता है। निर्जला व्रत मान्यता है कि करवा चौथ व्रत करने से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन कहीं कहीं सुबह सुबह रखी खाने का भी विधान है। इसके बाद दोपहर को पूजा की जाती है और रात को चंद्रमा का अर्घ्य दिया जाता है। करवा चौथ व्रत पूजन मुहूर्त सुबह 4 बजे से शाम 5:31 तक। अभियोग मुहूर्त 11 बज के सुबह दोपहर 12 बजे तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजे से दोपहर 2:59 तक। क्रोधित मुहूर्त सुबह शाम 5 बजे से 6 बजे तक और अमृत काल शाम 4 बजे से शाम 5:50 तक। आपको बता दें, गुरुवार का करवा चौथ होता है अत्यंत शुभ। जाने किस तरह से रखे व्रत। करवा चौथ का पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई, ज्योतिष जलाएं, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें, निर्जला व्रत संकल्प ले। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका याज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व पर उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के साथ बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नूसा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यह सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन
हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसी कथा को कुछ अलग तरह से सभी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। आपको बता दें, दनघटा से अमित प्रताप मिस्र की रिपोर्ट।